સો હેલો એન્ડ વેલકમ બેક મારા દેશના ભવિષ્યો। आज डिस्कस करीશું एक्सरसाइज 5.3। नहीं गुजराती में नहीं होगा, हिंदी में ही होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं लग रहा आज मतलब कि गुजराती मीडियम की क्लास चालू हो गई है ना। तो बच्चों लास्ट वीडियोस में अब तक 5.2 तक तो निपटा दिया है ना। 5.2 निपटाया, वहाँ पर हमने सब जगह पर एक ही फॉर्मूला यूज़ किया, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, राइट। इस वीडियो से अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स के सम फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। अब तक हम नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से नंबर पर ये टर्म आता है, ठीक है, या लास्ट टर्म ये है तो इस पूरे एपी में कितने टर्म्स आते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हमने। अब हम क्या करेंगे, सम डिस्कस करेंगे। अब सम क्यों डिस्कस करना, राइट, सम की ज़रूरत क्या है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल कि देखो मान लो आप जैसे वो हमने नहीं टैक्सी का भाड़ा वाला केस था कि पहला 1 किलोमीटर गए आप, उसका आपको 10 रुपया देना है ना। फिर हर 1 किलोमीटर पे, ठीक है, आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, कितना हर किलोमीटर पे बढ़ता जाएगा। तो सपोज हर किलोमीटर का 5 रुपया बढ़ता है, तो सेकेंड किलोमीटर के लिए आप 15 दोगे, उसके बाद वाले किलोमीटर के लिए आप 20 दोगे, फिर आप 25 दोगे, है ना। तो लास्ट जहाँ पर आप जाकर रुकोगे वो आपका टर्म बताता है कि इतना आपने पैसा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको अपने पूरे महीने का हिसाब निकालना है, ठीक है, आपको अपने पूरे मंथ का हिसाब निकालना है, ठीक है। तो पहला एक दिन आप 1 किलोमीटर गए, अगले दिन आप 2 किलोमीटर गए, उसके बाद वाले दिन आप 3 किलोमीटर गए। तो एक दिन आपने 10 रुपया खर्चा किया, दूसरे दिन आपने 15 खर्चा किया, फिर तीसरे दिन आपने 20 खर्चा किया, फिर एक दिन आपने 25 खर्चा किया। तो टोटल आपको निकालना है कि पूरा 30 दिन का आपका कितना खर्चा हुआ। तो आप ये क्या करोगे, 30 बार प्लस करोगे, है ना। पहले दिन का 10 रुपया, दूसरे दिन का 15, तीसरे दिन का 20, इस तरह से पूरे 30 दिन का लिखोगे टोटल और फिर उसको प्लस करोगे। मतलब आपका काम ऐसा है, फॉर एग्जांपल सपोज कि आपको पहले दिन 1 किलोमीटर जाना है, नेक्स्ट डे आपको 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है, अगले वाले दिन आपको 3 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ हमारे बुक में देखो एक वर्ड प्रॉब्लम था पोटैटो रेस का, ठीक है। वो एक्चुअली अभी स्टेट बोर्ड्स में तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने इस साल के एग्जाम से वो वर्ड प्रॉब्लम्स हटा दिए हैं, सम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हटा दिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स वाले नहीं हटाए हैं, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एसएन वाले जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हटा दिए हैं। फिर भी मैं खाली एक एग्जाम्पल के तौर पर वो डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि एक पोटैटो रेस थी, उसमें क्या था कि क्या करना था बच्चों को कि ऐसे लाइन से ना पोटैटोज बिछाए हुए थे कुछ डिस्टेंस पर, और यहाँ एक बकेट रखी हुई थी। तो बच्चों को यहाँ से जाना है, एक पोटैटो उठा के लाके यहाँ रख देना है, फिर यहाँ जाना है, फिर उसको ला कर रखना है, फिर अगले वाले को जाके उठा के लाके यहाँ रखना है। तो ऐसा हर बार ना उसको कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर मान लो 10 पोटैटो हैं तो ये पूरा 10 पोटैटो यहाँ बकेट में लाके भरने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इस तरह के केसेस में ना आपको ये एसएन यानी कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने की जरूरत पड़ती है। और जो मैं ये एग्जांपल दे रहा था आपको कि आप अगर महीने का हिसाब करना चाहते हो तो 30 बार वो सारे डेटा लिख के प्लस करोगे, ठीक है। इससे अच्छा आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला डालोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, आपको 30 बार का हिसाब करने की जरूरत नहीं है। तो वही टॉपिक है हमारा आज का, ठीक है, जिसमें हम फाइंड करते हैं एसएन। व्हाट इज एसएन? इट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के पहले n टर्म्स का सम अगर आपको फाइंड करना है तो आप एसएन के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो एसएन का फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो, इट इज n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 d। देखो कुछ है नहीं फॉर्मूले में, जो हमारा nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है ना, यानी कि हमारा जो an का फॉर्मूला है ना, an का फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस n-1 टाइम्स d, यही है ना फॉर्मूला हमारा nth टर्म फाइंड करने का। तो इसमें a के साथ लगा दो 2, ठीक है, पूरे ब्रैकेट के साथ यहाँ नीचे 2 और ऊपर n। तो ये आपका बन गया एसएन का फॉर्मूला, ठीक है, उससे रिलेटेड ही है। क्लियर है? तो इसमें कुछ अनोखा नहीं है, कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं है, एन वाला है तो उससे रिलेटेड ही, तो याद आसानी से हो जाएगा। व्हाट इज एन? इट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। कौन से टर्म्स तक आप सम फाइंड कर रहे हो। अगर आप पहले 5 टर्म का, एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये एपी है 2, 4, 6, 8,
अप टू सो ऑन। तो अगर आपको पहले 5 टर्म का सम चाहिए तो आप n लोगे कितना 5, ए आपका ए रहा और डी ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, आपको पहले 10 टर्म का सम चाहिए तो आप n की जगह पे 10 ले लोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पूरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है इसका, Sn इक्वल्स टू n/2 टाइम्स a प्लस an। ठीक है, कि मान लो ये एक AP दिया हुआ होगा आपको 5, 10, 15, 20 सो ऑन अप टू 70। ठीक है, इस वाले AP में क्या था, मैंने लास्ट टर्म नहीं लिखा, ये इनफाइनाइट AP है। ये मैंने एक AP लिया जिसमें ये फाइनाइट AP लिया मैंने। ठीक है, इसमें लास्ट टर्म है हमारा 70। अब अगर आपको बोला है कि इस AP का टोटल सम फाइंड करो, ठीक है, सारे टर्म्स इस AP में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबका टोटल निकालो, यानी कि सबका सम फाइंड करो। तो उस केस में देखो आप ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, ये तो जिंदाबाद है। ठीक है, ये हर जगह जिंदाबाद है, इसको आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, सर्वे सर्वाई है, ये सब इसी में से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपका यूज हो ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा नहीं है ना, इससे ये छोटा लग रहा है ना फॉर्मूला। ये भी आपको Sn दे रहा है, ये भी आपको Sn दे रहा है। तो जब आपको लास्ट टर्म भी दिया हो, ठीक है, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्लियर है, पर बशर्ते इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी पड़ेगी इन लोगों को कि n भी बताना पड़ेगा। अगर n नहीं बताया तो आप n फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तब अगर आप n फाइंड करने जाते हो, ठीक है, तो यहाँ भी तो आपको n फाइंड करना ही है, इसमें भी आपको n फाइंड करना ही है, n तो चाहिए ही। तो एक बार पहले आप n फाइंड करोगे और फिर इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा दोगे। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है इसके कंपैरिजन में, ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है ना, और ये छोटा कैलकुलेशन है। तो अगर आपको लास्ट टर्म दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो फिर इस हिसाब से चलो। ठीक है, अच्छा, इसी को ना एक और तरीके से लिखा जाता है n/2 टाइम्स a प्लस l। l मतलब आपका लास्ट टर्म, ये an और ये l एक ही है, दोनों फॉर्मूला का मतलब एक ही है, सेम टू सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं। कहीं कहीं पर आपको l बताएंगे, कहीं कहीं पर आपको an बताया जाएगा। ठीक है, an क्यों लिखा है बताएं यहाँ पर, कि चलो मान लो कोई एक AP ऐसा है कि मान लो जिसमें 50 टर्म्स हैं। ठीक है, मान लो इसमें 70 के बाद भी आगे आगे तक बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, और लास्ट में जाके आता है 100। ठीक है, यही AP मैंने कंटिन्यू किया 70 तक, फिर मैं आगे लेके उसको 100 तक। तो मुझे खाली इतने तक का सम चाहिए, खाली इतने तक का, राइट। तो ये मेरे लिए an हो गया, समझ में आया। और अगर मुझे पूरे यहाँ तक का सम चाहिए तो मैं इसको l बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लास्ट टर्म AP का है ना। तो आप उसको अगर an बोलोगे तो क्या गलत हो जाएगा? क्या, कुछ गलत नहीं होने वाला है, सेम ही होने वाला है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखना है, ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, मतलब याद तो दोनों रखना है। तो ये वाला कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ केस में ये काम आने वाला है, ये कभी कभी काम आएगा, ये हमेशा काम आएगा। ये काम आएगा लेकिन आप इसको कब यूज़ करो, जब आपको लास्ट टर्म दिया है तो ये यूज़ करो, तो मतलब तो ही ये यूज़ होगा, अदरवाइज यूज़ नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, एक फ़ायदा ये है कि इससे कम कैलकुलेशन इस वाले में करना पड़ता है। चलो यार, देखते हैं अभी आगे ना, इतना कहानी सब सुना दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा तुमको। थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ पता चलेगा ना, वरना फिर वही बात हो गई, एक राजा था एक रानी थी, ऐसा था वैसा था ऐसा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, खाली सुने जा रहे हैं, तो नहीं मज़ा आएगा। अपन डायरेक्टली पिक्चर में आते हैं, अंदर एक्शन में। तो एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन पहला वाला ही करवाता हूँ, चलो ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इन एपीज का सम पता करो। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें अंदर फर्स्ट का फर्स्ट 2, 7, 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स, जितने तक का पूछा जाएगा उतने तक का फाइंड कर देना भाई। फर्स्ट का फर्स्ट है, इसमें एपी दिया हुआ है 2, 7, 12, कहाँ तक फाइंड करना है आपको? 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे एपी तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 10 टर्म तक लेना है। ठीक है, तो आपका इस केस में ए है कितना 2, डी कैसे निकालोगे आप? सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 5, आपका एन हो जाएगा कितना 10 टर्म तक जाना है, यानी कि एन आपका 10 लेना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? एस एन इक्वल्स टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स डी। तो लगाओ भाई फॉर्मूला एस एन का। n कितना था आपका? 10 था, तो 10/2 टाइम्स 2a, a कितना है मेरा 2 प्लस n-1 डी, यानी कि फिर से 10-1 इनके 9, डी कितना है मेरा 5। तो ये कट के कितना आएगा? 5 आएगा। ये अंदर 4 प्लस 45, सॉरी 4 प्लस 45, तो 5 इंटू ये कितना हो गया 49, तो 5 9 आर 45,
कैरी 4, 5 4 से 20, 2 4 5, ये SN आ गया आपका 10 टर्म्स तक का। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, बहुत इजी है, कुछ है नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर बहुत इजी है। और देखो SN वाले एक्सरसाइज में ना, इस एक्सरसाइज में ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट थे, तो वो तो CBSE वालों को तो इस साल के एग्जाम में आने नहीं वाला है, तो उनको उतना टेंशन की जरूरत नहीं है, यानी चैप्टर बहुत आसान हो गया देखा जाए तो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा -37, -33, -29। -30 कहाँ चला गया भाई? 37, -37, -33, -29 up to 12 terms। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, छोटे छोटे पीस अपन सॉल्व करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ए ले लेते हैं अपन, कितना? -37। डी कैसे मिलेगा भाई? -33 में से -37 को माइनस करो, -33 में से माइनस करो किसको? -37 को, तो ये हो जाएगा कितना? +4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये भाई माइनस माइनस प्लस होने वाला है, और -33 में 37 आप प्लस करोगे तो बड़ा वाला प्लस है, इसलिए आंसर प्लस में आने वाला है। ओके, तो n कितना है आपका? 12 का 12, 12 दूनी 24, तो SN हो गया n/2, 2a + n-1 d। n कितना है भाई? 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 ही है, 2a, तो 2 टाइम्स -37 + n-1, so n is your 12, so 12 - 1 is what? 11, and what is your d here? d is 4. Okay, this will be cancel out, will become 6, then 37 times 2 is what? 74, but it will be -74, then 11 times 4 is what? 44, then 6 times -74 + 44 is -30, 6 × 18, -180। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को खत्म करते हैं, बाकी तुम खुद करना यार, सब मैं नहीं करवाऊंगा, मज़ा नहीं आता है फिर, क्या है थोड़ा ना। देखो बच्चों, कभी भी ना कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करो और कोशिश करो चीज़ें खुद करने की, खुद करोगे, गलतियां करोगे और गलतियों से बहुत कुछ सीखोगे। मिस्टेक्स आर द ग्रेटेस्ट टीचर्स एवर बॉर्न, यू नो। जो गलतियां सिखाती हैं वो दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जाके रोज़ गलतियां करो, रास्ते चलते कोई मिला झापड़ मार दिया, अंकल गलती करने के लिए बोला था, मैंने सीखना शुरू किया है तो गलतियों से सीखूंगा, ऐसे मत करना, नहीं तो फिर वहाँ से गिरा गिरा के 4-5 लोग मारेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। सम फाइंड करो, ठीक है। इस बार कैसे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अप टू 10 टर्म्स, अप टू 12 टर्म्स ऐसा लिख के दिया था, इस बार ऐसा नहीं लिखा है, इसमें लास्ट टर्म लिख दिया इन लोगों ने। तो चलो मैं पहला ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन उठाऊँ कि नहीं? मैं उठाता हूँ, थोड़ा सा अजीबोगरीब वाला थर्ड वाला क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 2 का थर्ड वाला ले लेता हूँ, बाकी तुम खुद करना। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? -5, सब एक जैसा ही है, बस ये थोड़ा अजीब सा था इसलिए ले लिया मैंने इसको, +-8 प्लस -11 प्लस अप टू कहाँ जा रहा है? -230 तक, समझे? अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, और जो पहला हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 जो था, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था हमको। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वाला ले लूँ मैं, अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क है देख रहे हो? इस क्वेश्चन के हेडिंग में लिखा था कि सम फाइंड करो, कहाँ तक? 10 टर्म्स तक, तो ये AP दिया हुआ था, 2, 7, 12, ये AP दिया हुआ था इस तरह से, है ना। इस बार देखो AP कैसे दिया भाई? प्लस लगा के दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में ऊपर ऐसा नहीं लिखा है कि सॉरी, लिख तो दिया है इन लोगों ने, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अच्छा, लिखा है तो अच्छी बात है, ऐसे लिख दिया है, पर नॉर्मल इस तरह का क्वेश्चन ना आपको इस तरह से लिख के नहीं आएगा कि फाइंड सम्स गिवन बिलो, ठीक है। ये तो टेक्स्ट बुक में अपने लिख दिया हुआ है, पर अपन ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि अपने पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है ना, नंबरिंग वाइज आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ऐसे हेडिंग डाल के थोड़ी ना क्वेश्चन आता है ना। तो उसमें ना डायरेक्टली आपको ये लिखे हुए बिना डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा तो आप सोचने बैठना, मतलब ये मत सोचने बैठ जाना कि यार करना क्या है,
ठीक है, आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, देखो सबका प्लस 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 लिखा है, मतलब आपको सबका सम ही फाइंड करना है। समझ में आया? तो ये पूछ ही रहा है कि आपको सम फाइंड करना है, चाहे हेडिंग लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। टेक्स्ट बुक में लिख दिया है, पेपर में लिख के नहीं आता, ठीक है। तो इनका सम फाइंड करना है आपको, इससे पता चल रहा है प्लस से, ठीक है, कि सबको ऐड किया जा रहा है। अच्छा, और ये ए पी भी है, तो इसका पहला टर्म जो है वो आपका क्या है, -5 है। आपका डी क्या है, तो ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, तो -8 में से 5 माइनस करोगे तो -8 + 5 हो जाएगा, यानी कि -3 आएगा आपका। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन में बोला था कि 10 टर्म तक पता करना है या 15 टर्म तक पता करना है या 20 टर्म तक पता करना है, जो भी टर्म तक पता करना है। इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि कौन से टर्म तक पता करना है, इसमें सीधा लास्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ तक आपको ऐड करना है, ठीक है, ये 230 तक। तो ये आपका लास्ट टर्म है, समझे, यानी कि ये an है आपका। समझ में आया? ये आपका an है। तो इस केस में आपको n नहीं दिया है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में अपने को n दिया हुआ था, 10 टर्म तक निकालो, 20 टर्म तक निकालो, जहां तक निकालो वो n होता था आपका। इस बार आपको n की जगह an दिया हुआ है ना। इसमें आपको an नहीं दिया हुआ था, इसमें n दिया था। हमको मेन फॉर्मूले का जो काम है, Sn = n/2 × 2a + n - 1d, n का ही तो काम है मेन। तो यहाँ डायरेक्टली n दिया हुआ था, इस बार n नहीं दिया हुआ है ना। इस बार हमको an दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, n/2 × a + n, a + an, है ना। ये सोच रहे होगे आप लोग। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं अपन ये फॉर्मूला, लेकिन इसके लिए भी आपको n तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो n निकालते हैं अपन। n कैसे निकालेंगे अपन? तो n निकालने के लिए अपन को ये AP दिया हुआ है, तो इसमें से अपन n निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास an है। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ लिखें टू फाइंड n। कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको n नहीं दिया गया है, आपको टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म, जहाँ तक आपको सम निकालना है, तो आपको जब n फाइंड करना है तो आपको an वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि इसके पहले एक्सरसाइज में अपन ने किया हो ना, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो अपन nth, मतलब वो टर्म कौन से नंबर पर आता है ये अपन पता कर लेते हैं, या बोलो कि इस AP में कितने टर्म्स हैं ये पता करना है, तो भी अपन यही करते हैं, है ना, एक ही बात है दोनों। तो अपन इसकी मदद से n फाइंड कर सकते हैं। तो an है अपना -230, a अपना है -5 प्लस n अपन को नहीं पता, n - 1, ठीक है, और d कितना है अपना -3, ठीक है। तो ये -230, ये -5, अच्छा इसको ले आओ इधर, प्लस करो, ये -3n + 3 हो जाएगा क्या, है ना। ये -3n से भी मल्टीप्लाई हुआ, -1 से भी मल्टीप्लाई हुआ, n से हुआ तो -3n कर दिया, और -1 से हुआ तो +3 कर दिया, और ये -5 तो इधर आ गया था, दल बदलू कहीं का, ठीक है। तो ये -230 + 5 करोगे तो -225 आएगा, इक्वल टू -3n + 3 आएगा, ठीक है। फिर ये 3 लाओ इधर, माइनस करो, तो -228 = -3n हो जाएगा। क्या बोलते हो? ये 3 प्लस में था ना, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो -225 और -3 -228, और यहाँ बचा -3n, माइनस माइनस कट गया, तो 3n = 228 है, तो n आएगा 228 / 3, तो 3 7s are 21, 3 6 are 18, so you have n = 76. It means that you have 76 terms in this entire AP. Or you can also say that -230 is the 76th term of this AP, right? So now you can use any of the formulas for finding Sn, right? You can use n/2 times a 2a + n - 1 times d, or you can use a + an/2, right? So मैंने क्या कहा था, जब लास्ट टर्म मिल जाए तो सबसे अच्छा है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कैलकुलेशन कम करने पड़ेंगे आपको, right? So n is what, 76/2, a is what, -5, प्लस an is what, -230। ओके, ये काटो तो कितना आएगा, 38 आएगा शायद, और ये माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो -235 आएगा, ठीक है। ये 38 हो जाएगा और ये -235 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कर लेते हैं, कितना आंसर आएगा भाई, देखो तो, -200, अच्छा माइनस तो रखो, छोड़ साइड में, 235 के साथ आप मल्टीप्लाई करो 38, 8 5s are 40, 4 8 3 are 24, 28 का 8 कैरी 2, 8 2s are 16 और 2 18, 3 5s are 15 कैरी 1, 3 3s are 9, 1 10 कैरी 1, 3 2s are 6 and 1 7, so it is 0, 13 कैरी 1 9, 8 9 3 0, तो -8930 आपका
आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो इस वाले एक्सरसाइज में एक चीज नोटिस कर रहे हो, इतना कैलकुलेशन, बड़े बड़े नंबर का कैलकुलेशन ना हमको पिछली एक्सरसाइज में नहीं करना पड़ा था। इस एक्सरसाइज में से हमको थोड़े बड़े बड़े नंबर्स के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले क्या? अच्छा, इसमें सब क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है, बचे कुछ क्वेश्चन जो है सारे के सारे ऐसे ही करना है। तुम सब, मैं जानता हूँ भाई देश का भविष्य हो तो कर तो लोगे ही, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा विश्वास है मुझे तुम पे, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एकदम मतलब क्या बोलूँ, इतना सारा क्वेश्चन कौन देता है एक क्वेश्चन के अंदर? 10 क्वेश्चन दिया है निकम्मों ने। सॉरी, निकम्मे नहीं बोलेंगे भाई, उन्होंने बुक छापी है, उन्होंने ही लोगों को ज्ञान देना शुरू किया है, तो यार थैंक यू, सॉरी जो बोला उसके लिए। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन, अच्छा इस बार एपी में सब है ना, इस बार एसएससी डेटास दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका थर्ड का, जिसमें आपको ए दिया है 5, डी दिया है 3। ए दिया है कितना? 5, डी दिया है कितना? 3, और ए एन कितना दिया हुआ है? 50, पूरे 50। और आपको फाइंड क्या करना है? एन और एस एन। अरे धत तेरी, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? ये भी कोई क्वेश्चन हुआ क्या? कोई क्वेश्चन हुआ ये? आप एन नहीं निकाल सकते? आपको एन दिया तो आप एन नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? अब भैया हम मतलब हम तो कुछ कर सकते हैं, ई का निकालना कौन सा बहुत बड़ी बात है। 50, ए कितना है आपका? 5, और एन तो 5 पता ही करना है, और डी कितना है? 3। ई वाला ई वहाँ आके माइनस हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, और ये 3n-3 बोलेंगे। ई का क्या बोल दो, सही बोले ना? और ये 3 इधर आके जुड़ जाएगा तो 48 हो जाएगा, और ये 3n बचा, तो एनवा कितना हो जाएगा भैया? 16 होएगा, 16। ठीक है, तो n मिल गया तुमका। अब एस एनवा निकाल लो, तो एस एनवा का फॉर्मूला कौन सा लोगे? n/2 2a + n-1 × d वाला लोगे कि डायरेक्टली a + an वाला ले लोगे? भाई an दिया है ना तुमको, दिया तो है an, ठीक है, दिया है, तो n/2 टाइम्स a + an। तो n कितना है आपका भाई? कहाँ है? वेयर इज n? 16, राइट? सो 16/2 टाइम्स a + an। व्हाट इज योर a? यस, इट इज 5, and your an is what? 55. 16/2 becomes 8, 5 + 55 becomes 60, 8 6 are 48, and 480 is your SN. So your two values that had been asked, what you had been asked? N and SN, both are here. N is 16 and SN is 480. So now let's move to the question number 2 of this third question. So what is question number 2? A7 AN, सॉरी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा यार, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है। A7 है, A13 35 है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में A है आपका 7, A13 है आपका 35, और बोला है D फाइंड करो और S13 भी फाइंड करो। D फाइंड करो, S13 फाइंड करो। 13, S13 समझ रहे हो ना? मतलब पहले 13 टर्म्स का सम, SN मतलब पहले n टर्म्स का सम है ना, तो 13 लगा दिया यहाँ पर, मतलब पहले 13 टर्म्स का सम, 10 लगा दिया मतलब पहले 10 टर्म्स का सम। ओके, तो S13 के लिए A13 दिया ही हुआ है। अच्छा, और क्या चाहिए आपको? D चाहिए है ना? अच्छा, ये कैसे निकलेगा? तो भाई सिंपल सी बात है, AN दिया हुआ है, A दिया हुआ है ना, और N दिया हुआ है क्या आपको? N दिया है क्या? N, AN का ये N हुआ, SN का ये N तो दिया ना भाई। N कितना हो गया आपका इस हिसाब से? N हो गया आपका 13, क्या बोलते हो? तो AN = N निकालना है ना, तो N निकालने के लिए सॉरी आपको D निकालना है। ठीक है, D निकालना है, तो भाई देखो मैंने बताया था, अपन टेबल वाला भी किया था, उसमें बताया था कि A, AN, D और N, 4 में से कोई भी 3 दे के चौथा पूछ सकते हैं आपसे। तो इस बार देखो ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको, ये फाइंड करना है। तो क्या करोगे? वही फॉर्मूला लगाओगे, AN is A + n-1 टाइम्स D। सो व्हाट इज AN? AN is 35, what is A? 7, what is N? 13 minus 1 times D, D we need to find. 35 minus 7 is what?
आई थिंक इट्स 27, राइट? नो सॉरी 28, नॉट 27, 28. समटाइम्स ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, लेट्स यू डाउन. यहाँ बेइज्जती करा दी इसने मेरी. ओके 13 - 1 इज व्हाट? 12 है ना. ये यहाँ आके माइनस हो गया और 13 - 1 12 हो गया और डी है. तो 35 में 7 अपना कितना आया था? 28 आया था. तो डी इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा? 28/12. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 7s और 4 3s. तो डी आ गया आपका कितना? 7/3. डी मिल गया. और भी कुछ फाइंड करना था आपको? यस, S13 भी फाइंड करना था हमको. तो S13 कैसे मिलेगा हमको? S13 हो जाएगा हमारा 13/2. a + an लगा दूँ ना, a + an. क्या बोलते हो? फॉर्मूला है ना भैया, Sn = n/2 या प्लस ये n. तो n/2 a + an का फॉर्मूला है. इसमें से n है आपके पास, a है आपके पास, an है आपके पास. तो बचा क्या? गरीबी थोड़ी है हमारे पास, बहुत अमीर है अपन. 7 + 35 कितना होएगा? 42 होएगा. ये कटेंगा तो 21 होएगा. 13 1s are 13. यहाँ लिखेंगे 3, कैरी गया 1. 13 2s are 26 + 1 27, 273. ठीक है. तो S13 आ रहा है हमारा 273. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 3rd की तरफ. 3rd का 3rd क्वेश्चन. ठीक है. तो बच्चों, प्यारे बच्चों, दिल के झूठो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जो है वो क्या कहता है, देखते हैं आके. बोला है गिवन A12 is 37, A12 is 37, D is 3, D is 3. Find A and S12. Find A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है. ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, राइट? उसमें D फाइंड करना था ना, D फाइंड करना था ना इसके पिछले वाले में. हाँ, D फाइंड करना था और S12 फाइंड करना था. तो ये बिल्कुल वैसा ही है. इसमें भी फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे अपन, an = a + n - 1d. ठीक है. an है अपना कितना? 37. a कितना है अपने को फाइंड करना है. n कितना है अपना? n 12 लेंगे, है ना. 12 - 1 × d. d कितना है अपना? 3, है ना. n. तो 37 = a + 12 - 1 कितना होता है? 11 × 3 33. ये यहाँ लाके माइनस कर देंगे. 33 = a. तो a आ गया आपका कितना? 4. तो a मिल गया. अब क्या बचा? S12 चाहिए. तो S12 का फॉर्मूला 12/2. a + an वाला लगा रहा हूँ. ठीक है. a + an, तो a + an. ये जो है कितना? 6 × 41. तो 6 1 6, 6 4 24, 2 46. अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4. गिवन A3 is 15 and S10 is 125. अच्छा, ये थोड़ा करने जैसा है. A3 is 15 and S10 is 125. फिर क्या फाइंड करना है आपको? D और A10 फाइंड करना है. D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है. अच्छा, बढ़िया है, गुड. तो क्या करोगे आप? इस बार आपको SN दिया हुआ है और यहाँ पर भी देखो AN दिया हुआ है और AN दिया हुआ है, राइट? नॉर्मली हमने क्या क्या दी? पिछले वाले जो मेथड्स थे, जो भी इसके पहले क्वेश्चन थे, A + n - 1d. तो इसमें 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल हर बार दिया रहा था. इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे A3 यानी कि AN दिया हुआ है और ये N दिया हुआ है. ठीक है. A और D दोनों गायब है मेरा, है ना. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखते हैं. सबसे पहले अपन लिखते हैं A3 का फॉर्मूला. A3 कितना हो जाएगा अपना? A + 2d, है ना. तो A3 आपका है कितना? 15. तो 15 = A + 2d. ना आपके पास A है ना आपके पास D है. क्लियर है. तो इसको अपन सिंपली एक इक्वेशन लिख लेते हैं. A + 2d =
15, एक लीनियर इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, अब ये S10 जो दिया हुआ है इसको भी यूज़ करेंगे वैसे ही। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला हमको पता है n/2 a प्लस an होता है, राइट, a प्लस an होता है ना। तो यहाँ पर an कैसे लोगे, ये तो a3 दिया हुआ है और ये S10 की बात की गई है, तो S10 में आप a3 वाला नहीं डाल सकते, आप a10 डाल सकते हो। Sn के लिए आप a प्लस an डाल सकते हो, समझे। यानी यहाँ पर जो टर्म है ना n, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 आना चाहिए, यहाँ पर 7 है यहाँ भी 7 आना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ S10 के लिए 10 लोगे तो a के लिए तो आपको 3 वाला दिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास एक ही रास्ता बचा है, आप जो फॉर्मूला हर जगह यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होने वाला Sn का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे हम। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, तो Sn हमारा कितना है 10 वाले के लिए, राइट, 125 है। n कितना लेंगे हम उसके लिए 10 लेंगे ना, 10/2 2a नहीं पता हमको, n-1d यानी कि 10-1 यानी कि 9d। क्लियर है, ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 125 है। 2a प्लस 9d, ये 5 और 125 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये मुझे मिल गया दूसरा लीनियर इक्वेशन, समझे। तो इसीलिए आपको ये दोनों अलग अलग हिसाब से दिए थे। जब दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, सेम टू सेम नहीं है ना, सेम टू सेम होता तो an वाला लगा देते फॉर्मूला, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए एक बार Sn के लिए अलग से फॉर्मूला, फिर an वाला फॉर्मूला, और उसमें से 2 लीनियर इक्वेशन बनाई है हमने। अब लीनियर इक्वेशन मिल गई तो फिर क्या, तो हम कुछ भी फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्विंग 1 and 2 करते हैं अपन, सॉल्विंग 1 and 2। तो हमारा है a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 और है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये 2a है, a है, तो इसको भी 2a बनाने के लिए क्या कर देते हैं अपन, 2 पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। फिर ये आएगा कितना 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये कैंसिल, 4d माइनस 9d कितना होगा -5d, और 30 माइनस 25 कितना होगा 5। सो d इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा -1 आएगा। ठीक है, d मिल गया आपको। किसी भी इक्वेशन पुटअप करके अपन वहाँ से a निकाल सकते हैं। a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 था ना, ये वाले में डाल रहा हूँ, ठीक है। a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। क्या किया यहाँ पर अपन ने, पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हो जाएगा कितना a माइनस 2 इक्वल्स टू 15। सो a इक्वल्स टू जाएगा आपका कितना 17। ठीक है, a मिल गया, d मिल गया। क्या फाइंड करना था फिर से चेक कर लेते हैं अपन एक बार। अपन को चाहिए था a और साथ ही साथ अपन को d और a10 चाहिए था, राइट। तो d मिल गया, a10 बाकी है, राइट, a10 ही है ना भाई, क्लियर दिखा, हाँ ठीक है, a10 है। तो a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d। तो a प्लस 9d कितना है हमारा -1, तो आएगा कितना 17 माइनस 9 यानी कि, ठीक है 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, d इक्वल्स टू 5, S9 इक्वल्स टू 75। थोड़े सब अलग अलग टाइप के हैं इसलिए करवा रहा हूँ, लगभग सारे क्वेश्चन ही करवा दे रहा हूँ मैं इस बार। पर इस बार ये करने के बाद कभी भी इस चैप्टर के क्वेश्चन को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। गिवन d इक्वल्स टू 5, फिर है S9 इक्वल्स टू 75। S9 है आपका कितना 75। फाइंड क्या करना है आपको, A और A9, A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। ओके, तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, आपको S9 दिया हुआ है, राइट। तो अगर आप S9 का फॉर्मूला लिखो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d, यही होता है फॉर्मूला। तो S9 का फॉर्मूला आपका होगा कितना 9/2 टाइम्स 2a, a कितना है हमारा नहीं पता हमको, राइट, प्लस n-1, तो 9-1 के 8, d कितना है आपका 5 है। समझ में आ रहा है, सारी वैल्यूज हैं आपके पास, S9 की वैल्यू भी आपके पास कितनी 75 है ना।
तो ये सारी वैल्यूज में खाली एक बचा ए, तो ए मिल जाएगा आपको यहाँ से, है ना। तो लिख लेते हैं अपन 75 इक्वल्स टू 9/2, 2a प्लस 8 5 आर 40। ये 2 यहाँ लेके मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के साथ, तो कितना हो जाएगा 150, है ना, इक्वल्स टू, सॉरी 150/9, 9 भी ले आते हैं इधर, इक्वल्स टू 2a प्लस 40, है ना। ये 2 ऊपर और 9 नीचे गया, ओके। तो 75 2 150 हो गया, डिवाइड बाई 9, 2a प्लस 40। सो यहाँ से हमारा 2a हो जाएगा 150/9 माइनस 40। अब अपन एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 360, राइट, 940 आर 360 डिवाइड बाई 9। सो दिस विल बी व्हाट, 150 माइनस 360, तो 360 में से 150 माइनस कर दो, 0 1 और एक, नहीं सॉरी ढो आएगा, ढो आएगा 210, और वो भी माइनस में, राइट। सो 2a है ना, ये 2 से भी 2 को भी ले जाते हैं अपन वहाँ पर, -210 डिवाइड बाई 9 इंटू 2, राइट। अच्छा पहले 2 से डिवाइड करूँ मैं तो कितना आएगा, 2 1s आर 0s आर 5s आर, और 9 से डिवाइड करूँ अगर, तो 9 से डिवाइड होगा क्या ये, नहीं डिवाइड नहीं होगा 9 से ये, तो 9 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो काट पीट के जितना होता है उतना लिख लेते हैं। 3 3s आर और 3 3s आर 9, 3 5s आर 15, राइट। तो -35/3 आ गया आपका a का वैल्यू, राइट। 3 3s आर 9 15, ओके, -35/3 ये तो मिल गया a। और क्या चाहिए था आपको, a9 भी तो चाहिए था, तो a9 का फॉर्मूला कितना आएगा आपका, a प्लस 8d, है ना। तो a है आपका -35/3 प्लस 8 टाइम्स d कितना है हमारा 5 है, तो जाएगा -35/3 प्लस 8 5 आर 40। एलसीएम लेंगे तो -35 प्लस 120/3, तो 120 में से 35 गया, तो 100 और 15 माइनस किया तो कितना आएगा 85/3। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये a9 आ गया आपका। तो ये दो आंसर मिल गया आपको, a मिल गया और a9 मिल गया। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, a इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, d इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में a इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, d इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, SN 90 दिया हुआ है, फाइंड n एंड an। आपको n फाइंड करना है और an भी फाइंड करना है। ओके ग्रेट ग्रेट बच्चा ग्रेट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले SN का देखो, अपन a प्लस an वाला अगर फॉर्मूला यूज़ कर लें, n/2 टाइम्स a प्लस an, ये फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो देखो इसमें क्या क्या गायब है आपका, a तो है आपके पास लेकिन an भी नहीं है, n भी नहीं है, दोनों वेरिएबल गायब है, तो आंसर तो मिलने नहीं वाला, है ना। अच्छा अपन दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के देखें SN का, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। तो देखो आपके पास a है, n आपको फाइंड करना है, d आपको दिया हुआ है और SN भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप आसानी से n निकाल सकते हो, है ना। तो डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं अपन, तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी अपनी उस हिसाब से अपन फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो SN है हमारा कितना 90, n हमको फाइंड ही करना है, 2a तो 2 टाइम्स a तो ये 2 प्लस n नहीं पता अपन को -1 इंटू d कितना है हमारा 8, ठीक है। अच्छा ये 2 यहाँ लेकर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा कितना 180 इक्वल्स टू n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। क्लियर है, इसको फर्दर लिख सकता हूँ मैं n 8n माइनस 4, 4 माइनस 8 -4 होगा, और ये हमारा 180, तो 180 इक्वल्स टू ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8n² माइनस 4n हो जाएगा। ये भी उधर ले, अच्छा इसमें पहले कुछ तो काट लेते हैं अपन, 4 से ये डिवाइड होगा क्या, 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो बचेगा 2n² माइनस n, यानी यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, वो 4 ला के यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं 180/4 कर दूँ तो कितना आएगा 4 4 16, 4 5 20, तो 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया, है ना, क्वाड्रेटिक बना ना। अच्छा
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 और 45, 2 5 3 3 है ना, फाइन आंसर 45 और 2। कुछ भी करके यहाँ पे 1 लाना है, कैसे ला सकते हैं अपन? 5 2 10, 3 3 9 है ना, लिखेंगे 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इतना तो सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा, जाओ पहले जाओ, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, देखो जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय पुनीत तिवारी, ठीक है, मिलेगा, बहुत अच्छा है। थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है यार, समझो थोड़ा। तो यहाँ से अपन 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 बचेगा, प्लस 9 कॉमन लेंगे तो फिर से n माइनस 5 बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो या तो आपकी n की वैल्यू -9/2 हो सकती है, या तो n की वैल्यू 5 हो सकती है। तो बताओ क्या लोगे आप? -9/2 लोगे? पहले ही हमने डिस्कस किया था n कभी नेगेटिव लेना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, n तो नेगेटिव में आएगा नहीं, तो n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, n कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, देयरफॉर n इक्वल्स टू 5 ही सही आंसर है। तो n तो मिल गया आपको, अब an भी मिल जाएगा। तो भाई an क्या होगा? n 5 है, मतलब a5 पता करना है आपको, समझे ना? n फाइंड करना था, an फाइंड करना था, n 5 आया यानी कि an, तो a5 ही पता करना है, वो होता है a + 4d। एक खत्ता है भाई, 2 4 d 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 8, तो 2 + 32 कुल मिलाकर 34, ये आ गया आपका a5। अगले क्वेश्चन के ऊपर फटाक से चलते हैं, टाइम वेस्ट करो नको, कीप मूविंग कीप मूविंग कीप मूविंग। तो अगला क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7वां क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 8 an इक्वल्स टू 62। a इक्वल्स टू 8 an इक्वल्स टू 62। sn is 210, sn is 210। फाइंड n एंड d, n फाइंड करो, d फाइंड करो, फिर sn इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू d डालोगे, है ना? तो n भी तो नहीं है, d भी तो नहीं है, कैसे निकालोगे? तो भाई कैसे निकालोगे? an तो भेजे में बड़ी गड़बड़ी हो रही होगी, है ना? अगर मैं an का फॉर्मूला लगाऊं तो an इज a + n - 1 टाइम्स d, d नहीं है, n नहीं है ना? d नहीं है, n नहीं है, 2 वेरिएबल गायब है। चलो ठीक है, उस हिसाब से फिर sn ले लूँ अगर मैं, n/2 टाइम्स 2a + n - 1 टाइम्स d। तो उसके लिए d नहीं है, n नहीं है, a तो है, sn भी है। तो आप दो तरीके कर सकते हो। देखो, एक तो चीज़ ये हुआ कि आप ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करो, आप चाहो तो दोनों फॉर्मूला यूज़ करो। दोनों फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या होगा कि देखो n और d के फॉर्म में ये एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, और n और d के फॉर्म में ही ये दूसरी लीनियर इक्वेशन मिलेगी आपको, है ना? और फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक n और d डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट? तो ये भी एक तरीका है, या फिर एक तरीका और है। अपन को पता है sn का फॉर्मूला होता है a + an, और साथ में यहाँ आगे आता है n/2, है ना? यहाँ से आपको डायरेक्टली n मिल सकता है क्या? देखो तो sn की वैल्यू कितनी है? 210 है। n नहीं पता भाई अपन को, a + an, तो a 8 दिया है और an दिया है 62। क्या बोलते हो, है ना? मज़ेदार। ये कितना हो जाएगा? 70। तो ये 0 0 3, तो n इक्वल्स टू आएगा 6, n मिल गया 6। अब किसी में भी डाल दो, आपकी मर्जी है, लागो भाई। an इक्वल्स टू a + n - 1 टाइम्स d वाले में डाल दो। an कितना है? 62। a कितना है? 8 प्लस n - 1, तो यानी 6 - 1 d तो फाइंड करना है। तो 62 - 8 इक्वल्स टू 5d। 62 - 8 कितना होगा? 62 में से 2 गया तो 60, और 6 गया तो 54 इक्वल्स टू 5d। तो d इक्वल्स टू आएगा 54/5। इतना लिख के छोड़ दो, या फिर आगे सॉल्व करना है तो आगे कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है? अब ना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सीधा लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यार, बहुत
इतना सब करने बैठते हैं ना, सारा सारा नहीं करेंगे यार। अब तो कुछ तो तुम कर लो यार, इतने सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, तो प्लीज़ अब तो थोड़ा तो यार रहम करो और खुद कुछ कर लो। तो मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें L दिया हुआ है हमको 28, S दिया हुआ है हमको 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए आपको फाइंड करना है। बोला टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि आपको N दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है टोटल इतने ही टर्म्स हैं और ये S लिखा हुआ है, SN नहीं लिखा हुआ है ना। हर जगह अब तक क्वेश्चन में SN लिखा हुआ मिल रहा था, यहाँ तो S लिखा हुआ है। तो S मतलब समझे, SN मतलब पहले n टर्म्स का सम। अब उस AP में 100 टर्म हो, मैं अगर S5 लिखूं तो मतलब मेरे को पहले 5 टर्म का सम चाहिए। 100 टर्म गए तेल लेने, अपने को सिर्फ 5 टर्म से मतलब है, ठीक है, बाकी 95 को भेज दिया। S10 बोल तो पहले 10 टर्म का सम चाहिए, लेकिन अगर खाली S लिखा है मतलब जितने भी टर्म है AP में सबका सम। 100 है तो 100 का 100, 50 है तो 50 के 50, सारे के सारे टर्म्स का सम, यानी कि S। क्लियर है? तो S144 लिखने का मतलब एक AP में जितने भी टर्म है उन सारे APs के, सॉरी उस AP के सारे टर्म का सम है 1 4 4। N बोला है 9, यानी कि इस पूरे AP में N टर्म्स है, लिखा ही तो है क्वेश्चन में कि देयर आर 9 टर्म्स, तो इस पूरे AP में 9 टर्म है, समझे? तो मैं इस S को SN नहीं बोल दूं? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, ये बताओ। अरे भाई पहले 9 टर्म का चाहिए तो 9 लगाओ, पहले 10 टर्म का चाहिए तो N की जगह 10 लो, और सारे के सारे अगर 100 टर्म है सारे के सारे लेने तो S100 लगा दो। सारे टर्म मतलब पहले 100 टर्म्स ही तो हुए, एक ही तो बात हो गई, समझ में आया? तो अपन वैसे भी कर सकते हैं। तो SN का फॉर्मूला क्या है? अच्छा ये L भी दिया हुआ है, L क्या होता है? लास्ट टर्म ना, AN बोलो चाहे L बोलो, मैंने बताया था पहले ही। तो N/2 A प्लस L, ये फॉर्मूला लगा दें अपन यहाँ पर, क्या बोलते हो? तो SN आपका है 144, N है आपका 9/2 और A आपका है कितना, अरे नहीं पता, और L कितना 28 है, बिल्कुल है, ओके। तो ये देखो ये इधर ले जाएंगे, अच्छा ये तो देखो 16 से कटेगा, ये दो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा 32 हो जाएगा, A प्लस 28 हो जाएगा, तो A आएगा आपका 4। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत बड़ा था क्वेश्चन नंबर 3, खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब जैसे तैसे करके खत्म कर ही दिया आखिर। चलो 4th क्वेश्चन में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 9 17 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, सम ऑफ C636। बोला है कि इस AP के कितने टर्म्स लो, कितने टर्म्स का सम करोगे तो ये आएगा, इस AP के कितने टर्म्स का सम करोगे तो ये आएगा। कितने टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, यानी कि आपको इनको N चाहिए, ओके। अब तक तो बहुत कुछ पता चलता है, अरे बड़े स्मार्ट हो गए बच्चे। SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 टाइम्स D, यस यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? अरे लास्ट टाइम थोड़ी ना पता है हमको, क्या बोले हो? N तो है ना हमारे पास, N तो फाइंड करना है, सॉरी, और टोटल आपको दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, तो भाई A भी दिया हुआ है, D भी दिया है, तो यही वाला यूज़ होगा, है ना। A प्लस AN वाला तो तब यूज़ करेंगे जब AN भी दिया, तो नहीं दिया है तो देखिए यही वाला चला लेते अपन काम, कोई बात नहीं, जो मतलब मजबूरी का नाम हम, ठीक है, नाम मत लेना उनका, ऊपर से आके डंडा मारेंगे। N/2, N कितना है हमारा, अरे वही तो फाइंड करना है भाई, तो क्या बार बार एक ही चीज़ बोलता है। 2A, A कितना है भाई, A कितना है 9 है, 2 × 9 प्लस N-1, D कितना है 17 में से 9 का 8 का बच्चा, बुझे? इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 636 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 6 8 12, कैरी गया 1, 2 3 6 प्लस 1 7 एंड 2 6 are 12, 636 12 72 इक्वल टू N अंदर दोनों के 18, 8 N-8, ओके। N टाइम्स 18 - 8 कितना होगा, 10 प्लस 8N, N अंदर मल्टीप्लाई होगा 10N प्लस 8N स्क्वायर 12, अरे 12 72। देखो भाई जोश जोश में ना गड़बड़ी मत मार देना,
अच्छा कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? 2 कॉमन निकलेगा मुझे ऐसा लग रहा है, तुमको भी लगना चाहिए, नहीं लग रहा तो लगवाओ। तो 2 को यहाँ फिर से देखो 72, 636 का डबल किया तभी तो 1272 हुआ था, तो इसको वापस 636 लिख देते हैं ना, 2 उड़ा दिया ना निकाल के अपन ने। तो इसको सिस्टमेटिकली लिखें तो 4n² + 5n - 636 इज इक्वल टू 0। यह आ गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन करेंगे सॉल्व। तो भैया 4 और 636 है, ओके। तो पहले 636 के फैक्टर निकालो भाई, बहुत तकलीफ वाला काम है। 2 3s are 6 और 2 1s are 2 and 2 18s are 2 1s are 2 11 2 5s are 10 2 9s are, फिर 3 5s are और एक और एक 3 3s are 53। ओहो, ये तो भाई किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ एक सबसे सही तरीका क्या है पता है, अपन लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने में यहाँ तकलीफ हो जाएगी। देखो 53 आ रहा है, बड़ा नंबर बनेगा, चलो ठीक है, अगर बना सकते हो तो बनाओ, मैं तो लिख देता हूँ 2 2 3 53 और दूसरा वाला क्या है 4 है, तो 2 और 2, चलो सेट करो, कुछ भी करके 5 लाना है आपको। तो ये 53 को थोड़ा साइड में रखते हैं, देखते हैं इनसे बनता है कि नहीं बनता है। 3 2s are 6 6 2s are 12 12 2s are 24 2s are 48, यस बन गया। अरे यार अच्छा हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में नहीं गए, बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है ना। सही वक्त पे दिमाग काम करे। 53 और 48 ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो 4n² + 53n - 48n - 636 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन निकलेगा तो 4n + 53 बचेगा, माइनस क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं अपन। देखो कितना 12 4s are 48 होता है ना, तो 12 4n + 53 बचेगा इक्वल्स टू 0। देख लो 53 और 12 मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3s are 6 2 5s are 10 और 3 और 5 6 3 6 36 आ रहा है ना, समझे। तो यहाँ से 4n + 53 कॉमन लिया और यहाँ बचा n - 12 का 0। तो इसमें से तो n नेगेटिव मिलने वाला है, खाली n = 12 लेंगे अपन, n की वैल्यू मिल गई आपको 12। तो बोला था ना कितने टर्म्स तक का सम आपका 636 होगा, यानी आपको n ही तो फाइंड करना था। तो यार आपका n यानी कि आपके टोटल 12 टर्म्स का सम 636 होगा, फर्स्ट 12 टर्म्स का सम। तो आंसर का स्टेटमेंट फाइनली लिखना, ठीक है। 12 टर्म्स का सम 636 होगा। तो यार आज बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा। तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो बार बार बोलता हूँ मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ये भी बार बार बोलता हूँ। नया क्या बोलूँ, हाँ हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आज तो फ्रेंडशिप डे है, ठीक है। तो आज बहुत सारे स्टेटस रख रहे होंगे है ना, तू मेरा दोस्त, क्या ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वगैरह वगैरह, और कल फूलों का तारों का सबका कहना है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी को फ्रेंडशिप डे के लिए और रक्षाबंधन के लिए, दोनों के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है। तो बाय, जय हिंद।